हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी। तो आज के अपन वीडियो में बात करने वाले हैं जितने भी अपने एमपी के जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने पीएटी 2025 का एग्जाम दिया था। तो बहुत टाइम से वेट कर रहे थे कब से काउंसलिंग स्टार्ट होगी। जैसा कि आपको पहले अपडेट भी मैंने दे दिया था कि अपनी जो काउंसलिंग है वो 15 के आसपास अपनी स्टार्ट हो जाएगी। अपना नोटिफिकेशन आ जाएगा। फाइनली अपना नोटिफिकेशन आज आ भी गया है 17 तारीख को। ठीक है, तो बिल्कुल आप अपन जैसे टाइम टाइम अपडेट आपको दे रहे हैं, बिल्कुल जेन्युइन अपडेट दी जा रही है। आपको किसी प्रकार की कोई फेक अपडेट यहाँ पर नहीं दी जा रही है। ठीक है, तो आज के अपन काउंसलिंग का जो शेड्यूल आया है उसके बारे में कंप्लीट बात करने वाले हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको वेरिफिकेशन करवानी है, पहले मैं डॉक्यूमेंट्स का डाल भी दिया था वीडियो। और भी बस अब जो अपना नया नोटिफिकेशन आया है तो उसमें भी कुछ चेंजेस हुआ है क्या डॉक्यूमेंट्स का, उसकी भी अपन बात करेंगे कंप्लीटली। तो आप लोग लास्ट तक बने रहिए। शेड्यूल के अंदर कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेट है उस हिसाब से पूरा अपना जो काउंसलिंग का शेड्यूल है ना, काउंसलिंग का जो पहले पैटर्न था वो पूरा पैटर्न अब चेंज हो चुका है। ठीक है, तो आप सभी स्टूडेंटों को अच्छे से देखना है। कोई भी यदि आप किसी सीनियर से पूछ रहे हो तो ये गलती मत करना, ये वीडियो आपको देख लेना है क्योंकि सीनियर क्या है अपना पैटर्न बताएगा। तो इस साल पीजी के अंदर भी प्रॉब्लम बहुत बार देखी गई है। बहुत से यूजी के स्टूडेंट तो थे जो अपने सीनियर से पूछ करके काउंसलिंग कर रहे थे, लेकिन पीजी का जो काउंसलिंग शेड्यूल था वो पूरा पैटर्न चेंज हो गया था। तो पीजी के हिसाब से जो एमएससी है उसके बिल्कुल पैटर्न में ही अपना पीजी का भी यूजी का भी काउंसलिंग यहाँ पर होने वाला है। ठीक है, अलग से अपनी साइट बना दी गई है, उसके बारे में अपन बात करेंगे। पूरा प्रोसेस ए टू जेड इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। स्किप मत करना, स्किप किए मतलब आप काउंसलिंग से स्किप हो जाओगे। सही बता रहा हूँ, बिल्कुल जेन्युइन बात बता रहा हूँ। बहुत से स्टूडेंट गलती करते हैं काउंसलिंग में। ये वीडियो आप जरूर देख लीजिएगा लास्ट तक। ठीक है, तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले अपन बात कर लेते हैं कि अपना, और भी मैंने इसके अंदर वीडियो डाला है कि जिस स्टूडेंट को यदि डाउट हो सर कितनी रैंक तक काउंसलिंग हमें करवाना चाहिए। वैसे इस काउंसलिंग के अंदर आपको एलिजिबल क्राइटेरिया दिया गया है। लास्ट ईयर नहीं था, इस बार इन्होंने एलिजिबल क्राइटेरिया जोड़ दिया है कि इतने नंबर हैं तो आप एलिजिबल हो, अदरवाइज एलिजिबल नहीं हो। फिर भी मैंने कट ऑफ का यहाँ पर वीडियो डाल दिया है, तो आप जाकर के देख लीजिए। तो में कितनी क्या कॉलेज है, कॉलेज वाला मैंने वीडियो डाल दिया है, तो वो भी जाकर आप लोग जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो कॉलेज का भी आपको आइडिया लग जाएगा कितनी कॉलेज है, कितनी सीटें हैं, फ्री पेड सब कंप्लीट यहाँ पर आपको जानकारी इस वीडियो में मैंने दिया है। उसके बाद जो स्टूडेंट चित्रकूट का भी एडमिशन कराना चाहते हैं, एलिजिबल नंबर देख लीजिए। जिस स्टूडेंट कम है तो आप जरूर चित्रकूट का बीएससी का भी नहीं किए हो तो जाकर कर लीजिए, क्योंकि 21 सितंबर इसकी लास्ट डेट है। ठीक है, तो भी स्टूडेंट नहीं किए हो तो जाकर इसका एक साइट एक्टिव कर दिया गया था। इसका मैंने वीडियो जो बताया प्रोसेस में, तो जहां आप इसको क्लिक किए थे, अप्लाई के लिए क्लिक किए थे, वहीं पर आपको क्या करना है, यहाँ पर अपना जो प्रोग्राम है ना, प्रोग्राम में आपको वहां पर क्या सेलेक्ट करना है। यहाँ पर आपको वहां पर साइंस, बीएससी साइंस, यहाँ पर यूजी साइंस या बीएससी साइंस करके आएगा। तो जैसे बीएससी साइंस करके आएगा उसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन आपका सब्जेक्ट चूज होगा। तो सब्जेक्ट के अंदर आपको बीएससी एग्रीकल्चर वहां पर चूज कर लेना है। ये बिल्कुल उसके अंदर अपडेट कर दिया गया है। 21 तारीख लास्ट डेट है, तो आप जाकर के जरूर यहाँ पर पार्टिसिपेट कर सकते हो जितने भी स्टूडेंट हैं। ठीक है, बाकी प्रॉब्लम आती है तो मेरे को व्हाट्सएप पे आप मैसेज डाल सकते हो। आप मेरे व्हाट्सएप के नंबर में यहाँ पर चलते हुए आपको दिखाई भी दे रहे होंगे नीचे। अदरवाइज आप व्हाट्सएप नंबर भी ले लीजिए मेरे, जिस स्टूडेंट को आइडिया नहीं है व्हाट्सएप नंबर मैं आपको प्रोवाइड करवा देता हूँ। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर है मेरे 9529734671। ठीक है, ये अपने व्हाट्सएप नंबर है। तो किसी प्रकार का आपको बिल्कुल बिना एजिटेशन आप बिल्कुल मेरे को फ्रीली मैसेज डाल सकते हो, अपने स्कोर कार्ड भेज सकते हो। ठीक है, उसी साथ में अपन नेक्स्ट और भी अपन कंप्लीट बात करेंगे, वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा। तो चलते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। ठीक है, तो चलते हैं टॉपिक के ऊपर। तो सबसे पहले आपको मैं इसी के अंदर ये बता देना चाहता हूँ कि कौन कौन सी कैटेगरी वाले स्टूडेंट कितने नंबर पे एलिजिबल है। ठीक है, तो उसकी बात कर लेते हैं। जैसे बात करते हैं इसके अंदर जितने भी अपने जो अनुसूचित जाति श्रेणी में समस्त जितनी भी महिलाएं हैं, एससी जो फीमेल है, उसी साथ में अपनी जो एससी के जो जितने भी अपने समस्त जो अभ्यर्थी है एससी के, जो उसी साथ में समस्त कर्षक अभ्यर्थी है एससी के। ठीक है, उसी साथ में अपने जो महिलाएं एसटी की, तो ये तो सब लोग यहाँ पर सभी लोग एलिजिबल है बीटेक के लिए, हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री के लिए, सभी के लिए एलिजिबल है। इनको किसी प्रकार का यहाँ पर कोई आपको अलग से यहाँ पर कुछ मतलब एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं दिया गया। किसको दिया गया है उनकी बात कर लेते हैं कि जो अपने ओबीसी के जो महिलाएं हैं, जो ओबीसी वर्ग की जो फीमेल है, उनको यहाँ पर 60 से अधिक नंबर है तो आप लोग यहाँ पर एलिजिबल हो। और जो अपने बीटेक के अगर भी स्टूडेंट है तो बीटेक के स्टूडेंट को लिए ओबीसी जो फीमेल है उनको कोई यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। कितने भी आपके नंबर आए तो आप लोग यहाँ पर ज्वाइन हो सकते हो काउंसलिंग के अंदर। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं अपने जितने भी ओबीसी के जो मेल है, ठीक है, मेल स्टूडेंट है, उसके साथ में जो समस्त कर्षक जो अभ्यर्थी है ओबीसी के, उनके यदि 78 नंबर से अधिक नंबर है तो वो लोग बीएससी एग्रीकल्चर फॉरेस्ट्री के इनके लिए एलिजिबल कर सकते हो। और 38 से ज्यादा नंबर है तो आप किसके लिए कर सकते हो, बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के लिए, जो स्टूडेंट के पास पीसीएम है मतलब मैथ है। उसके बाद ईडब्ल्यूएस के स्टूडेंट की बात करें तो 67 नंबर से आपके ज्यादा है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। और जो बीटेक के अंदर कोई किसी प्रकार का ईडब्ल्यूएस के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पर नहीं रखा है। ठीक है, उसी साथ में बात करते हैं जर्नल की जो फीमेल कैंडिडेट है
उसकी बात करें तो 62 नंबर से आपके किसी भी स्टूडेंट के ज़्यादा हैं तो आप लोग पार्टिसिपेट कर सकते हो। उसी के साथ में जनरल मेल की बात करें तो आपको 80 नंबर से आपके ज़्यादा हैं तो आप लोग ज़रूर पार्टिसिपेट कर सकते हो। किसके अंदर? अपनी बीएससी हॉर्टिकल्चर फॉरेस्ट्री के अंदर। तो शायद 40 से ज़्यादा जिस स्टूडेंट के मार्क्स हैं तो वो स्टूडेंट कर सकता है अपनी बीटेक एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग के अंदर, ठीक है। तो कंप्लीटली आपका परफॉर्मा ये है कि आप लोग देख भी सकते हो। मैं एक बार डिलीट कर देता हूँ, स्क्रीनशॉट मार सकते हो। बाकी मैं आपको इसका पूरा पीडीएफ भी प्रोवाइड करवा दूंगा, तो पीडीएफ भी आप देख लेना उस जाकर के, ठीक है। पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड करवा देंगे तो उस हिसाब से आप देख लेना जाकर के। ये अपना कंप्लीट यहाँ पर मैंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताया कि कौन-कौन स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल है अपने काउंसलिंग के लिए, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इम्पोर्टेंट डेट की। इसका आपको ऑफिशियल नोटिस भी बताऊंगा। ये मैं यहाँ पर बिल्कुल आपको अच्छे से दिख जाए इसलिए मैं यहाँ पर प्रॉपर यहाँ पर कटिंग करके यहाँ पर लेकर आया हूँ आप लोगों को। नहीं वहाँ पर आपको क्या समझ में नहीं आता, बहुत छोटा दिखता पीडीएफ के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं अपनी काउंसलिंग को लेकर के। तो काउंसलिंग अपनी 18 तारीख से यहाँ पर स्टार्ट होने वाली है। सभी स्टूडेंटों के लिए अपडेट है, कल से स्टार्ट हो जाएगी। 18 से लेकर के 23 तारीख तक आपको क्या करना है, यहाँ पर काउंसलिंग का टाइम मौका दिया गया है आपको। 5 से लेकर के 6 डेज का यहाँ पर आपको रजिस्ट्रेशन का आपको मौका दिया गया है। आपको क्या करना है, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना है, अपनी नई ऑफिशियल साइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करना है। लिंक में मैं साइट भी दे दूंगा आपको अपनी, ठीक है। बाकी अपन ऑफिशियल नोटिफिकेशन में भी देख लेंगे साइट का, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका रजिस्ट्रेशन हो गया, जैसे आप लोग 18 तारीख को रजिस्ट्रेशन कर दिए तो आप 19 तारीख से लेकर के 24 तारीख के बीच में आपको क्या करना पड़ेगा, 11 से लेकर के 5 बजे के बीच में क्या करना पड़ेगा आपको, अपना दस्तावेज जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो अपने जो भी आपके आसपास जो कॉलेज है, कॉलेज की अपन बात करेंगे कि कौन कौन सी कॉलेजों में आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हो, उसकी भी अपन बात करेंगे, ठीक है। उनके अंदर आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है, ठीक। इनके बीच में 19 से लेकर के 24 के बीच में आपको सैटरडे संडे देख लेना है, ठीक है। सैटरडे संडे छुट्टी रहती है कॉलेजों की, तो सैटरडे संडे आपको यहाँ पर नहीं जाना है, ठीक है। उसके अलावा जो भी अपनी कोई गवर्नमेंट हॉलीडे नहीं होती है तो आपको जाना है और अपनी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है। डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा करके ही आपको आना नहीं है, वहाँ पर थोड़ा अपना जो कॉलेज है उसका थोड़ा सा विजिट कर लेना है तो आपको उस चीज का आइडिया यहाँ पर लग जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ। उसके बाद आपको फर्स्ट स्टेप में क्या क्या आपको रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करके आपको शुल्क भुगतान, अपना पोर्टल चार्ज लगेगा जो भी अपना 500 रुपए के समथिंग जहाँ जितना भी रहेगा वो उसको अपन बाद में देख लेंगे, तो वहाँ पर आपको लगेगा यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद जैसे आपका वहाँ से डॉक्यूमेंट्स आपने प्रोफाइल अपनी बना देते हैं। प्रोफाइल बनाने के बाद आपको डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करवाने जाना है, ठीक है। एक डॉक्यूमेंट जैसे आप वेरीफाई करवाने जाओगे अपनी नजदीकी कॉलेज के अंदर, उसका डेट यहाँ पर मेंशन किया हुआ है। उसके बाद आपको जैसे आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा दिए, करवाने के बाद 25 तारीख को आपकी यहाँ पर मेरिट लिस्ट आएगी। जो भी स्टूडेंट डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करेंगे उनकी सभी की यहाँ पर रजिस्टर्ड जो स्टूडेंट होंगे उनकी यहाँ पर लिस्ट आएगी 25 तारीख को अपनी उसी जो नई साइट है उसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है कि आपको जो निर्धारित शुल्क है ना उसका भुगतान कराना है। कहाँ पर? अपनी जो महाविद्यालय प्राथमिक उसके अंदर ऑनलाइन चयन एवं लॉक करना है। आपको क्या करना है, मतलब नेक्स्ट सेकंड स्टेप आपकी क्या रहेगी, जैसे लिस्ट आ जाएगी उसके अंदर आपको 26 से लेकर के 29 तारीख तक आपको क्या करना है, चॉइस फिलिंग करना है, ठीक है। अपनी रैंक के हिसाब से चॉइस फिलिंग करना है। इसके ऊपर भी अपन वीडियो लेकर आ जाएंगे चॉइस फिलिंग कैसे करना है। अगर अदरवाइज फिर भी किसी स्टूडेंट को डाउट है कि सर हमें आइडिया नहीं है हम कैसे चॉइस फिलिंग करें, तो मैं मेरे नजदीक में यहाँ पर कंप्यूटर शॉप उससे आपको करवा कर दे दूंगा। आपकी सिर्फ यहाँ पर 200 रुपये यहाँ पर चार्ज लगेगा, ठीक है। इसमें आपको कंप्लीटली यहाँ पर चॉइस फिलिंग वगैरह करवा करके आपको दे दिया जाएगा, ठीक है। तो किसी प्रकार का कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यदि जो स्टूडेंट चाहते हैं कि सर हमारा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन भी करवा दीजिए और चॉइस फिलिंग भी करवा दीजिए, तो एक चीज आपको 200 रुपये में यहाँ पर करवा कर दे दिया जाएगा। इसलिए आप मेरे को व्हाट्सएप पे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। व्हाट्सएप के नंबर मैं बता भी दिया हूँ, तो व्हाट्सएप के नंबर आपको नीचे चलते हुए भी दिखाई दे रहे होंगे, ठीक है। सिर्फ मात्र आपको वो आप जाओगे परेशान हो गया वो कुछ भी कॉलेज यहाँ पर फिल कर देगा, तो इससे अच्छा है आप लोग काउंसलिंग करवा सकते हो। 200 रुपये आपसे सिर्फ लिया जाएगा। कंप्लीटली आपको प्रोसेस बता करके काउंसलिंग आपकी कर दी जाएगी। चॉइस फिलिंग करके चॉइस लॉक आपको कर दी जाएगी, ठीक है। तो जैसे आप चॉइस फिलिंग करके चॉइस लॉक कर दोगे उसके बाद 1 तारीख को, ठीक है, वो 1 तारीख को आपका क्या आएगा, ऑनलाइन आपको अलॉटमेंट आएगा कि आपको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है। जैसे आपको पता चल गया ये कॉलेज अलॉट हुई है, उसके बाद आपको 5,000 रुपए यहाँ पर आपका जो फीस है वहां पर सबमिट करनी पड़ेगी ऑनलाइन, ठीक है। 5,000 रुपये आपकी फीस सबमिट करनी पड़ेगी। जैसे आप 5,000 फीस सबमिट करोगे तो जो आपको कॉलेज मिली है उसका आपको अलॉटमेंट लेटर जो होता है आपको वहां से डाउनलोड कर लेना है। ये आपको टाइम दिया गया है 1 तारीख से लेकर के 8 तारीख के बीच में, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, आवंटित महाविद्यालय में विशेष शुल्क के साथ उपस्थित एवं प्रवेश। उसके बाद में आप बाकी का जो अपनी फीस है उसका लेकर के आपको उसी टाइम में 1 तारीख से लेकर के 8 तारीख के बीच में अपने को क्या करना है, अपनी जो कॉलेज है उस कॉलेज में जाना है, वहां से आपका एडमिशन आपको करना है, ठीक है। उसी के साथ में एक अपडेट और यहाँ पर आपके लिए है कि जो भी स्टूडेंट यहाँ पर यदि आप जैसे डाउनलोड कर लोगे अपना लेटर, तो यहाँ पर आपके लिए ऑनलाइन ही इस बार अपग्रेडेशन का प्रोसेस जोड़ दिया गया है, ठीक है। अब ये अपग्रेडेशन प्रोसेस क्या है वो भी आप समझ लीजिए जितने भी स्टूडेंट हैं।
तो अपग्रेडेशन क्या है? अपग्रेडेशन का मतलब होता है दोस्तों कि आपको जो सीट मिली है, तो उससे आप नेक्स्ट राउंड के लिए भी आप एलिजिबल हो क्या? तो उसके लिए आपको कॉलेज नहीं जाना है। सभी स्टूडेंट को फिर बोल रहा हूँ, कॉलेज नहीं जाना है। जैसे आप डाउनलोड अलॉटमेंट लेटर करोगे, वहाँ पर आपको अपग्रेडेशन का ऑप्शन आएगा, तो अपग्रेडेशन के ऑप्शन में आपको येस कर देना है, ठीक है? येस और नो का ऑप्शन आएगा, तो येस पे क्लिक कर देना है, तो आप लोग नेक्स्ट राउंड के लिए अपग्रेडेशन के लिए एलिजिबल हो जाओगे। अब अपग्रेडेशन में जो मान लिया आपको 9 नंबर 10 नंबर की आपको कॉलेज मिल गई, तो अब इससे ऊपर वाली कॉलेज ही मिलेगी, इसलिए काउंसलिंग में चॉइस फिलिंग बहुत अच्छे से आपको करना है यहाँ पर, ठीक है? यदि नो पे जो क्लिक कर दिया अपग्रेडेशन में, तो वो फर्दर काउंसलिंग के लिए पार्टिसिपेट नहीं होगा। वो उनको फिर यहाँ पर रिपोर्टिंग देनी होगी, कहाँ पर? अपनी कॉलेज के अंदर अपनी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जो है वो सब लेकर जाना है, वहाँ पर आपको रिपोर्टिंग कर देनी है। बाकी जो फीस रहेगी अपनी, वो यहाँ पर लेकर जानी है। फीस का मैं बता दूं आपको, जितने भी स्टूडेंट हैं उनका फीस का 17,000 के आसपास अपनी फी की फीस है। उसी के साथ में अपनी 37,000 रुपये फीस, यहाँ पर 35 से 37,000 रुपये फीस अपनी किसकी है? यहाँ पर पेमेंट शीट की है, ठीक है? तो मतलब हॉस्टल फीस वगैरह मिला करके 20,000 रुपये अपनी किसकी है? अपनी फ्री सीट की। उसी हिसाब से 40,000 रुपये आपको किसकी रखनी है? अपनी पेमेंट वाली सीट की स्टूडेंटों के लिए, ठीक है? तो इतना प्रोसेस हो गया, सब कंप्लीट आपको दिमाग में सेट हो गया। तो क्या क्या है? सबसे पहले आपको क्या करना है दोस्तों? रजिस्ट्रेशन करना है। ये स्टेप अपन फिर भी देख लेंगे, यहाँ पर आप इंपोर्टेंट डेट देख लीजिए, ठीक है? ये सब किसकी है? अपनी फर्स्ट राउंड का अपना को अभी डिटेल दिया गया है। नेक्स्ट सेकंड राउंड के लिए जो डिटेल होगा वो अपन देख लेंगे बाद में, कब आएगा उसकी भी अपन कंप्लीट बात करेंगे। बहुत कुछ बातें करने वाले इस वीडियो में, तो आप लोगों को लास्ट तक बने रहना है, ठीक है? तो ये अपनी कंप्लीट बात हो गई। अब और नेक्स्ट स्टेप की इसके अंदर बात कर लेते हैं। अपना जो ऑफिशियल नोटिस है उसके अंदर आपको कुछ इंपोर्टेंट अपडेट मैं यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है? चलते हैं। ये अपना ऑफिशियल अपडेट है, जैसा कि आपको सभी को दिख रहा होगा। यहाँ पर अपनी जवाहरलाल नेहरू जबलपुर वाली जो यूनिवर्सिटी है वो इस बार यहाँ पर काउंसलिंग कंडक्ट करवा रही है, ठीक है? तो ये काउंसलिंग अपनी बीएससी हॉर्टिकल्चर बायोटेक्नोलॉजी फॉरेस्ट्री के लिए यहाँ पर काउंसलिंग अपनी होने वाली है। टोटल सीट वगैरह कौन कौन सी कॉलेज फॉरेस्ट्री एग्रीकल्चर की है वो वीडियो मैंने डाल दिया है, डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, आप जरूर आकर जाकर के देख लीजिए। इसकी अपन ने बात कर ली। हाँ, साइट की यहाँ पर बात कर लो, कौन सी साइट पे अपने को बात होने वाली है कंप्लीट। ये अपनी साइट है, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा, ठीक है? ये है http://kvv.mponline.gov.in, ये अपनी ऑफिशियल साइट यहाँ पर रहने वाली है। इसकी डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा आपको। और ये पीडीएफ है, ये पीडीएफ मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा, तो वहां से जाकर के आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है? टेलीग्राम चैनल की लिंक यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहां से जाकर के आप लोग इसको देख लीजिए, डाउनलोड कर लीजिए, क्योंकि बहुत काम आने वाली है। इसके अंदर बहुत सारे रूल वगैरह हैं जो आपको यहाँ पर देखना होगा। इसकी अपन बात कर लिए, जब में इसकी भी अपन बात कर लिए इंपोर्टेंट डेट की। ये जो इंपोर्टेंट है सब अपनी किसकी है? फर्स्ट राउंड की मैंने बता दिया है आपको। सेकंड राउंड का कुछ अपडेट होगा उसकी अपन बात कर लेंगे। बाकी ये जो अपडेट है ये आप लोग यहाँ पर पढ़ सकते हो, इसके अंदर देख लेना। ये अपडेट मैं बता देता हूँ आपको, उसके सेंटर के बारे में दे रखा है। उसके साथ में जो स्टूडेंट पेमेंट शीट यदि पहले फिल किया था रजिस्ट्रेशन के टाइम, उन्हीं स्टूडेंटों को पेमेंट शीट मिलेगी, अदरवाइज किसी स्टूडेंट को पेमेंट शीट यहाँ पर नहीं मिलेगी, ठीक है? उसके बाद अपन नेक्स्ट यहाँ पर ये कंप्लीट रूल दिए हुए हैं, ये जो अपने अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण निर्देश है, तो आप लोग इससे पढ़ लेना। बाकी मैं आपको बता भी दिया हूँ, मेन जो चीजें वो बता दी हूँ उसके अंदर, ठीक है? अब अपन बात कर लेते हैं मेन प्रोसीजर कि अपना प्रोसीजर क्या है, पूरा प्रोसेस क्या है सर काउंसलिंग का, उसकी अपन बात कर लेते हैं। किसकी बात कर लेते हैं दोस्तों? पूरे प्रोसेस की अपन बात कर लेते हैं, तो चलते हैं। तो प्रोसेस सबसे पहले आपको सभी को रजिस्ट्रेशन करना है। बिना रजिस्ट्रेशन के साइट के ऊपर आपको कहाँ नहीं जाना है? डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन नहीं कराने जाना है, ठीक है? जैसे आप डॉक्यूमेंट्स वहां पर साइट कर लोगे और उसके साथ में आपको फीस लगेगी, वहां पर जो भी अपनी चार्जर रहेगी 500 रुपये 700 रुपये के आसपास यहाँ पर रहने वाला है, तो वो आपको रिसिप्ट डाउनलोड कर लेनी है, वहां से वो पेमेंट कर लेना है। उसके बाद आपको जाना है कहाँ पर? अपने डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन। सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट स्टेप हो गई अपनी, ठीक है? सेकंड स्टेप अपनी डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन की है। सभी के स्टूडेंट को समझ में आ गया, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करने जाना है। अभी डॉक्यूमेंट्स भी अपन देख लेंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स है। उसके बाद अपनी मेरिट लिस्ट आएगी, जो जो भी स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन करेंगे वो ही लोग एलिजिबल होंगे। फिर बोल दिया हूँ मैं, रजिस्ट्रेशन यदि नहीं करोगे तो यहाँ पर आपका गड़बड़ हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन आपको जो बता देता हूँ, पहले फर्स्ट राउंड में रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, उसके बाद में सेकंड राउंड में रजिस्ट्रेशन कर देते हो। कोई चाहता है स्टूडेंट नहीं सर मैं तो थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन करूंगा, तो आप थर्ड राउंड में रजिस्ट्रेशन के लिए एलिजिबल नहीं होगे। फर्स्ट राउंड में सेकंड राउंड में आपको एलिजिबल हो आप, वही फर्स्ट राउंड में या सेकंड राउंड में। यदि फर्स्ट राउंड में कोई स्टूडेंट चूक जाता है तो आप सेकंड राउंड में यहाँ पर काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हो, ठीक है? चॉइस फिलिंग की बात कर लेते हैं। उसके बाद चॉइस फिलिंग होगा, चॉइस लॉक आपको किया जाएगा। कुछ पेमेंट वहां पर आपको 300 रुपए के समथिंग आपको पेमेंट यहाँ पर लगेगा, ठीक है? नॉन रिफंडेबल पेमेंट रहेगा, आपको रिफंड नहीं होगा, ना ही ये आपको 500 से 700 रुपए जो अपना फीस है ये भी रिफंड नहीं होगा, ठीक है? चॉइस लॉक कर देना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन अलॉटमेंट अपने को सीट अपने रिजल्ट आ जाएगा, कौन सी सीट अपने को मिली है, ठीक है? ये अपनी कौन सी थर्ड स्टेप हो गई। उसी साथ में अपनी कौन सी स्टेप हो गई? फोर्थ स्टेप अपनी चॉइस फिलिंग करेंगे अपन।
जो स्टेप होगी जिसके ऊपर अपने को क्या करना है, अपनी सीट अपने को मिल जाएगी। जैसे अपने को सीट मिल जाएगी, उसके बाद अपनी जो 6th स्टेप होगी दोस्तों, उसके अंदर अपने 5,000 रुपये अपने को जमा कर देना है, जो नॉन रिफंडेबल है। यदि आप सीट छोड़ देते तो आपको रिफंड नहीं होगा, मैं पहले बोल दिया हूँ। हाँ, ये जब आप डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन अपनी सीट एक्सेप्ट करोगे तो उस टाइम आपको फीस में ये मैनेज कर दिया जाएगा। यदि आप यहाँ पर छोड़ देते हो सीट तो आपको यहाँ पर नहीं दिया जाएगा रिफंड 5,000 रुपये। तो आप सोच समझ के अपनी काउंसलिंग करवाना। प्रिंट आपको डाउनलोड कर लेना है, विदाउट प्रिंट आपको नहीं जाना है कॉलेज के अंदर। जो डाउनलोड अलॉटमेंट आएगा उसके बाद आपको अपग्रेडेशन 6th-7th स्टेप, जो स्टूडेंट चाहता है कि सर मेरे को सीट मिली है जो 6th-7 नंबर पे मिली है, तो मेरे को अच्छी, मैं और भी ऊपर मैंने अच्छी कॉलेज भरी है तो क्या पता उसमें मिल जाए। बिल्कुल आपको, क्योंकि यहाँ पर 2 अपग्रेडेशन का मौका दिया गया है आपको। 2 अपग्रेडेशन आप यहाँ पर करा सकते हो। थर्ड राउंड में नहीं होता है तो फिर फोर्थ राउंड तक आप वो सॉरी सेकंड राउंड में नहीं होता है तो थर्ड राउंड तक आप अपग्रेडेशन यहाँ पर करवा सकते हो। लेकिन फिर आपको थर्ड राउंड में जाकर के अपने कॉलेज में यहाँ पर एडमिशन देना होगा। इसकी भी अपन कंप्लीटली एक अलग से अपन स्पेशल वीडियो लेकर आ जाएंगे, क्योंकि अभी ज्यादा बताएंगे तो आपको मिक्स हो जाएगी चीजें। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, आपको रिपोर्टिंग कर देना है। जो स्टूडेंट अपग्रेडेशन नहीं लगाया है उनको क्या करना है, अपने जाकर के रिपोर्टिंग यहाँ पर कर देना है। ठीक है, तो ये अपनी होगी 8th स्टेप। ये 8 स्टेपों में टोटल अपनी 1 to 8 स्टेप में अपनी काउंसलिंग होने वाली है। बहुत मतलब प्रोसेस है, बट सिंपल है। पहले से बहुत प्रोसेस है लेकिन सिंपल है। तो आप लोग काउंसलिंग हमारे से करवाना चाहते हो, रजिस्ट्रेशन के साथ में आप चॉइस फ्री करवाना चाहते हो तो सिर्फ आपसे 200 रुपये लिए जाएंगे। तो आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज डाल सकते हो। ठीक है, ये बात हो गई अपनी प्रोसेस को लेकर के। और इंपॉर्टेंट बात कर लेते हैं अपन डॉक्यूमेंट्स को लेकर के, जो बहुत जरूरी है। तो डॉक्यूमेंट्स की बात कर लेते हैं। तो डॉक्यूमेंट सबके लिए जो जरूरी है वो डॉक्यूमेंट पहले बता देता हूँ। पहला डॉक्यूमेंट्स आपका रजिस्ट्रेशन जो फॉर्म फिल किया था उसकी स्लिप आपके पास होनी चाहिए। ठीक है, उसके साथ में एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड आपके पास होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद 10th-12th की आपके पास सर्टिफिकेट, अपना मार्कशीट होना चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स तो सभी को लगने वाले हैं। उसी के साथ में आपका इनकम सर्टिफिकेट, जो स्टूडेंट नहीं बनवाए हो तो इनकम सर्टिफिकेट आप जल्दी से बनवा लेना। ठीक है, उसके बाद में समग्र आईडी भी आपकी बना के रख लेना है, अपडेट कर लेना है उसको, यदि वहां पर आपको लगेगी तो। बाकी वैसे लगेगी नहीं, यहाँ पर अपने को नहीं दिया गया है डॉक्यूमेंट्स में किसी प्रकार का। ठीक है, तो 4 डॉक्यूमेंट तो सभी को लगेंगे। कौन कौन से, रजिस्ट्रेशन फॉर्म वाला, एडमिट कार्ड, स्कोर कार्ड, मार्कशीट 10th एंड 12th की, और साथ में इनकम सर्टिफिकेट किस किस को, ओबीसी एंड ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को। ठीक है, इनकम सर्टिफिकेट किस किस को लग रहा है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट को, सभी को यहाँ पर लगने वाला है। अब बात कर लेते हैं डोमिसाइल की, इफ यदि एप्लीकेबल, यदि जो स्टूडेंट अपने एमपी के ही है तो एमपी के स्टूडेंट को यहाँ पर डोमिसाइल लगेगा। तो नेक्स्ट अपना डॉक्यूमेंट ये रहने वाला है। गैप सर्टिफिकेट जो स्टूडेंट गैप लिए, मतलब 2024 में 2023 में पहले, मतलब जो 12th पास किए हैं तो उन स्टूडेंट को गैप लगा है बीच में, तो आपको किस वजह से गैप लगा है तो आपको अपनी नोटरी करवानी है। ठीक है, नोटरी कैसे होती है, ये नोटरी आपको अपनी कचहरी में जाना है, अपनी तहसील में जाना है, वहां पर एक स्टाम्प पेपर पे नोटरी कर दिया जाएगा और वहां पर आपको यहाँ पर गैप सर्टिफिकेट सिंपली बना दिया जाएगा। 1 दिन का टाइम लगेगा। ठीक है, उसके बाद में कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए, ओबीसी SC ST स्टूडेंटों को यहाँ पर अपना कास्ट सर्टिफिकेट चाहिएगा। ठीक है, उसके साथ में ईडब्ल्यूएस जो कैंडिडेट है उनको अपना ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट यहाँ पर आपको जरूर यहाँ पर लेकर जाना है, इशू के वक्त नया वाला ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट। ठीक है, जो स्टूडेंट कोई पर्सनल विद डिसेबिलिटी है, कोई पीडब्ल्यूडी स्टूडेंट है, जो वो अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। फ्रीडम फाइटर जो अपने जो आर्मी के जो अपना कोटा है अलग से, उन स्टूडेंट के पास अपना सर्टिफिकेट यहाँ पर होना चाहिए। इस साथ में फार्मर या जो अपनी कृषक सर्टिफिकेट है, वो जो स्टूडेंट इस कैटेगरी में आते हैं तो उनके पास ये भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो जो कैटेगरी के स्टूडेंट है वो यहाँ पर देख लीजिए है। ठीक है, इसकी पीडीएफ को मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहां से भी आप जाकर के इसके डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट आप चेक कर लीजिएगा अभी आज ही। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं कि कौन कौन सी कॉलेज में हम डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा सकते हैं। तो टोटल ये 15 कॉलेज यहाँ पर आपको दी गई है। तो जो भी आपके पास नजदीक कॉलेज मिलती है वहां जाना है और वहां जाकर के आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा देना है। जो भी आपके पास जो भी कॉलेज है, कॉलेज के नाम हम सबके बताऊंगा तो बड़ा हो जाएगा, तो आप लोग देख सकते हो। आपके आसपास जबलपुर होगी, रीवा, टीकमगढ़, विदासा, बालाघाट, नर्मदापुरम, जबलपुर, जो छिंदवाड़ा, सागर, पन्ना, ग्वालियर वाली, इंदौर, सीहोर, खंडवा और मंदसौर, ये 15 कॉलेज हैं। यहाँ पर जाकर के आप लोग आसानी से क्या कर सकते हो, अपनी डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई कर सकते हो, कब, जब आप रजिस्ट्रेशन करवा दोगे। ठीक है, तभी तो ये बाकी ये कुछ चीज़ यहाँ पर डिटेल है जो आप लोग यहाँ पर जरूर पढ़ना है, आपको जरूर पढ़ना चाहिए। इसकी पीडीएफ आपको डाल दूंगा मैं। ठीक है, और अब नेक्स्ट अपन बात कर लेते हैं। ये अपनी हो गई फर्स्ट रजिस्ट्रेशन की अपनी बात हो गई। सेकंड राउंड का भी यहाँ पर डेट अभी दिया गया नहीं है। जब भी सेकंड राउंड का डेट आएगा तो मैं आपको जरूर बता दूंगा। इसलिए आप रेगुलर कोई भी काउंसलिंग में कोई स्टेप आपसे नहीं चुके, इसलिए आप लोग सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हो। ठीक है, सेकंड काउंसलिंग में आपको क्या ध्यान रखना है, कौन कौन स्टूडेंट यहाँ पर एलिजिबल होंगे, उसके बारे में अपन वीडियो लेकर आए जाएंगे। लेकिन सिंपली बता देता हूँ, जो स्टूडेंट को सीट मिल गई है और सीट यदि छोड़ दिया है तो वो काउंसलिंग के अंदर पार्टिसिपेट नहीं होगा।
सिंपली इतना समझ लीजिए। सेकंड काउंसलिंग में जो अपग्रेडेशन लगा सकता है वो पार्टिसिपेट कर सकता है, उसके साथ में फ्रेश यहाँ पर रजिस्ट्रेशन कर सकता है, ठीक है। फ्रेश रजिस्ट्रेशन आप यहाँ पर कर सकते हो। जो स्टूडेंट थर्ड राउंड में यहाँ पर सिर्फ वही पार्टिसिपेट कर सकता है जिसको यहाँ पर सीट अलॉट नहीं हुई है अपग्रेडेशन वाली स्टूडेंट। यहाँ पर किसी प्रकार का आपको फ्रेश रजिस्ट्रेशन का मौका यहाँ पर आपको नहीं दिया गया है, ठीक है। तो ये अपनी कंप्लीट बात हो गई है। इस कंप्लीट वीडियो के अंदर आपको इतना क्या समझ में नहीं आया किसी स्टूडेंट को, तो आपको कुछ डाउट होता है तो आप लोग कमेंट्स में बोलिए, आपको जरूर यहाँ पर रिप्लाई दे दिया जाएगा, ठीक है। उसी के साथ में सोमवार से लेकर के शुक्रवार आपको यहाँ पर कॉल हेल्पलाइन नंबर दिए, किसी प्रकार के आपको किसी प्रॉब्लम आ गई है, कोई अपनी फीस वगैरह में प्रॉब्लम आ गई, फीस कट गई है आपकी लेकिन वापस से सब उसके ऊपर शो नहीं कर रहा हो, तो आप लोग यहाँ पर कॉल कर सकते हो। उसके बाद में अपनी और इम्पोर्टेंट यहाँ पर साइटों पे डायरेक्ट आपको यहाँ पर अपडेट रहते रहना, देखते रहना। ये अपनी आप साइट के ऊपर जिस पे काउंसलिंग चलेगी, ये अपनी JNKV की साइट है, ये अपनी RVSKV की साइट है, तो इनके ऊपर कोई नई अपडेट आएगी तो टाइम टाइम आपको यहाँ पर विजिट यहाँ पर करते रहना। ये सब चीजें इसके अंदर बताई गई है। रजिस्ट्रेशन की प्रोसेस मैंने आपको बता दिया, क्या क्या गलती नहीं करनी है, और उसके ऊपर भी अपन कंप्लीट एक वीडियो लेकर आ जाएंगे, ठीक है। तो अभी तक ये आज कंप्लीट हो गया अपना वीडियो। बाकी फिर भी आपको कुछ डाउट रहता है तो आप लोग मेरे को जरूर कमेंट्स में बोलिए, ठीक है। बाकी जो स्टूडेंट हैं जिन्होंने ये वीडियो नहीं देखा हो तो आप जरूर जाकर के वीडियो देख लीजिए, कितनी क्या कॉलेज है, क्योंकि आपको चॉइस फिलिंग में हेल्प करेंगी। उसके साथ में कितनी क्या कट ऑफ तक आपने कौन सी कॉलेज आपको मिल सकती है उसके बारे में मैंने बताया। चित्रकूट का भी मैंने बताया, जो स्टूडेंट नॉट एलिजिबल आ रहे हैं जिसकी नंबर कम है तो आप लोग जरूर चित्रकूट के लिए यहाँ पर पार्टिसिपेट कीजिए। 21 तारीख तक अपना चित्रकूट का यहाँ पर आपने दिया गया है, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से इसका रजिस्ट्रेशन कर दीजिए, ठीक है। बाकी अपन और भी नेक्स्ट अपडेट के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक वीडियो आपको पसंद आया हो तो आप लोग लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अपने जो ग्रुप वगैरह बने हुए दोस्तों के अपने उनको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि तभी सभी स्टूडेंटों को तक ये अपडेट पहुंचे, ठीक है। मिलते हैं अपन नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद, जय हिंद।